हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं हमारा लॉसेस हो जाता है, या फिर हम कहीं पे भी कहाँ पे एंट्री करें या फिर कहाँ पे एग्जिट करें, उस चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। और पूछ रहे थे कि टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए कौन सी सबसे बेस्ट होती है। तो गाइज, इन सभी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तब आपको चीज़ें रियलिटी में समझ में आएगी। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप चीज़ों को सीखने के ऊपर फोकस करें, कमाने के ऊपर नहीं। कमाने के लिए आइएगा, आप मार्केट में लॉसेस कर बैठिएगा। आपके पास अगर 10 लाख रुपया है तो आप 1 लाख रुपया से नहीं, आप 50,000 रुपये से आप ट्राई स्टार्टिंग में ट्रेड कीजिए। या तो आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 से, आपके पास 50,000 रुपया है तो आप 5,000 से 10,000 से ज़्यादा आप स्टार्टिंग में आप नहीं डीमेट अकाउंट में डालिए और सिंगल लॉट से ट्रेड कीजिए। और देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आप बड़े टारगेट के लिए मत जाइए, क्योंकि मैं वो गलती कर बैठा हूँ स्टार्टिंग में। मैं हमेशा घनश्याम सर एक मोमेंटम ट्रेडर है, मैं उनको ही मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन चीज़ें खुद को भी समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से हम ढलना चाह रहे हैं। हमको ये चीज़ रियलाइज हुआ साल से 1.5 साल के बाद में। दूसरों को अगर आप देखकर फॉलो करोगे तो दूसरा का माइंडसेट उसको पता है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। और हमेशा मैं लेता था ट्रेड एक बड़े टारगेट के लिए, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट देता था, फिर से आकर हमारा लॉसेस में चला आता था। वही चीज़ वो जो हम जिनसे हम सीखे हैं उनको पता है कि वहीं पे निकलना है। अब वहीं से हम और वेट करते हैं, वेट करने के चक्कर में और लॉसेस चल जाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा देर होल्ड करने का नहीं होता। लेकिन मैं खुद से अपने आप में मैं सोचा कि यार, दूसरों को फॉलो करना एक गलत बात है, लेकिन मैं अपने आप में, मैं अपने अंदर में इस चीज़ को ढाला हूँ कि छोटा सा प्रॉफिट। और देखो, एनालिसिस सेम रहेगा, एनालिसिस में कोई कमी नहीं होने वाला है। जो एनालिसिस पहले था वो था, लेकिन अभी टारगेट में थोड़ी सी अप एंड डाउन करेंगे, तब कहीं जाकर हम प्रॉफिटेबल एक बन जाएंगे और आप भी बन जाएंगे। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा सा एसएल के साथ छोटा सा प्रॉफिट ले, मतलब जितना प्रॉफिट है उस जितना लॉसेस मैं ले रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। और जस्ट प्रॉफिट मिल गया, कट करो, कोई देरी नहीं है। और हमेशा वैसे ही ट्राई करो। और हमेशा मैं एनालिसिस कर रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। 1-2 यूट्यूबर का मैं नाम लेना चाहता हूँ। देखो, उससे कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि विलेज वाला ट्रेडर हो गए, वो भी मतलब लिए 1-2 रुपये ऊपर गया एग्जिट, 1-2 रुपया नीचे गया एग्जिट, मतलब 1-2 रुपया ही के लिए वो आते थे। 1800 क्वान्टिटी मारते, 5400 5,000 10,000 हुआ, 15,000 हुआ, एग्जिट। स्टॉक बर्नर है, और स्टॉक बर्नर तो थोड़ा सा मतलब देखो, सबका अलग अलग एनालिसिस है, सबका अपना अलग अलग नज़रिया है, सबका ट्रेड लेने का अलग अलग नज़रिया है। अगर दिन का अपने कैपिटल का अगर 3% भी बनाते हो ना, तो महीने में आपका कैपिटल लगभग लगभग डबल हो जाएगा। तो पूरा कैपिटल में से मैं बात कर रहा हूँ। अगर जितने कैपिटल से आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो सकता है कभी कभी आपका 20 एक दिन का 20% बने, 30% बने, हो सकता है कभी कभी आपका आपका 5% भी बने, कभी कभी आपका 20% लॉस भी हो जाएगा। तो उस तरीके से मैनेज हो गया। ऑन एन एवरेज 50% आपका ROI मंथ का अगर अच्छे से ट्रेड करते हैं तो निकलेगा। और टाइम फ्रेम आप ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम आप जिस टाइम फ्रेम पे शूट, देखो मैं अपने हिसाब से, मैं अपना टाइम फ्रेम में बताऊं तो मैं अपने हिसाब से मैं 5 मिनट पे कंफर्टेबली मैं बैठ पाता हूं। और मैं हमेशा 5 मिनट पे ही ट्रेड करते हुए आया हूं, एनालिसिस करते आया हूं। तो मैं 5 मिनट पे ही हमेशा मैं ट्रेड बनाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। आप हमारे सीरीज को, स्कैल्पिंग सीरीज को आप पूरा देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और मैं 5 मिनट पे ही हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं एंड ट्रेड में प्रॉफिट बनाऊं या फिर लॉसेस करूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और कभी कभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा स्कैल्पिंग में ही। इन्हें क्या, स्कैल्पिंग में 1 मिनट 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए मैं जाता ही नहीं। कभी कभी गलती से चला गया तो बात अलग है, लेकिन नहीं के बराबर में जाऊंगा। मैं अपने हिसाब से 5 मिनट 15 मिनट पे कंफर्टेबली
मैं बैठ पाता हूँ मैक्सिमम टाइम 5 मिनट पे। और आप किस टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादा एनालाइज करते हो, ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है, मैं आपको क्लियर, मैं आपको भी नहीं, मैं आपको क्या, कोई भी ट्रेडर दुनिया का है, आपको किस टाइम फ्रेम पे आप शॉर्ट बैठते हैं एक कोई नहीं बताएगा। तो किस टाइम फ्रेम पे आप शॉर्ट बैठते हैं उस चीज़ों को आप अपने खुद के अपने अंदर में आप डेवलप करना भी होगा, या तो फिर पहले से आप एनालाइज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो अभी आपको पता होगा कि हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड को कर रहे हैं। और हाँ, आप इस बात से आप जान लीजिएगा कि आप टाइम फ्रेम तो आपका ध्यान रखिएगा ही। अगर आप प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है तब तो ये आप वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप जो भी ट्रेड लीजिएगा, सबसे पहली बात, जो भी ट्रेड लीजिएगा आप फालतू का ट्रेड मत लीजिए। जो भी ट्रेड लीजिए लॉजिक के साथ ट्रेड लीजिए कि इसका लॉजिक क्या होने वाला है। और अगर आपको लग रहा होगा कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, तो आप अपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, ठीक है। वहाँ पे तुम क्यों ट्रेड लिया, किस लिए ट्रेड लिया, या फिर किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। किसी को पढ़ाओगे गांव वाले घर वाले को, तो कोई मतलब इस बात को ध्यान नहीं देगा। तो आप यूट्यूब पे बताना स्टार्ट कर दो, भले व्यूज नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे तुम बताना स्टार्ट कर दो कि यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ ये लॉजिक था। इस चीज़ों के ऊपर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे तो हो सकता है, मे बी मैक्सिमम चांसेस है कि आप चीज़ों को समझ लेंगे। और बिना लॉजिक के साथ आप ट्रेड ना ले, सबसे सिंपल सी बात है। और जो भी ट्रेड ले, प्लस हुआ प्रॉफिट हुआ तो उसमें वहाँ पे आप लिखे, लॉसेस हुआ तो भी लिखे, लॉसेस हुआ तो क्यों लॉसेस हुआ उस चीज़ों की भी लिखे, प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ इस चीज़ों को लिखिए, ट्रेड लिया तो क्यों लिया इस चीज़ों को लिखिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो पीछे जितने दिन से आप लॉसेस कर रहे हैं, एक गंदी सी नोट्स बनाइए, एक गंदी सी नोट्स बनाइए। देखो आप सिंपल सी बात, आप उतने दिन को लिखोगे गंदी से नोट्स बनेगा, क्यों लॉसेस कर रहे हैं उस चीज़ों के भी आप ऊपर नोट्स बनाइए। और उसमें से कुछ चीज़ छाटिए कि आपका लॉसेस हुआ सबसे ज़्यादा तो किस कारण से हुआ, या फिर आपका ओवर ट्रेडिंग से लॉसेस हुआ, या फिर जहाँ मर्जी वहाँ पे आप घुस जाते हैं, या फिर बिना लॉजिकली आप घुस जाते हैं, या फिर आपका डर के मारे आपका लॉसेस होता है। मैक्सिमम लॉसेस को आप लिखिए और उसके बाद चीज़ों को एक बार में सुधरेगा नहीं, धीरे 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 सुधरेगा। तो धीरे धीरे जब सुधरेगा आपका लॉस चीज़ें, तो आपका लिखा हुआ रहेगा, लिखते 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 आप एक ही चीज़ को बार बार लिखोगे तो यार आपके माइंड भी करेगा यार इसी जगह पे मैं हमेशा लॉसेस खाता हूँ, इस चीज़ों को मैं मतलब सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आप मैक्सिमम 10 नहीं 2 से 3 मंथ में आपका मैक्सिमम गलतियां सुधर जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कगार पे आप चल जाए। अगर आप लिखना भी शुरू कर दिए ना तो आप प्रॉफिटेबल के कगार पे आप चल जाएंगे। इतनी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। आई होप कि इस चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर के राह पे जाइएगा। 10% ट्रेडर में आप गिनते आइएगा। मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के राह पे जा रहा हूँ। ओ देखो, सबसे पहली बात है कि मैं आपको बताया पढ़ाना शुरू कर दो। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ लॉजिकली मैं आपको यूट्यूब पर बताता हूँ। यही कारण से मैं भी चीज़ों को धीरे 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 समझते समझते आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आप भी आगे बढ़ो, सब मिलकर साथ में ग्रो करेंगे और सब मिलकर प्रॉफिट कमाएंगे और शेयर मार्केट से खूब पैसा छापेंगे। तो आई होप कि इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।